आज ही के दिन हमारे संज्ञान में एक नया शब्द आया था जिसने हम सभी की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। वो शब्द था लॉकडाउन, जिसे सुनकर तो डर सा लगता है कि यह लॉकडाउन किसी की जिंदगी में दोबारा ना आए। आज हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसी रिपोर्ट जहां लॉकडाउन ने सभी के जीवन को तहस नहस कर दिया था। तो जानिए लॉकडाउन से लेकर अनलॉक तक का कैसा रहा सफर। देश में 30 जनवरी 2020 को कोरोना का पहला मामला सामने आया था, जो कि केरल में मिला था और अब तक कोरोना वायरस से करोड़ों लोग संक्रमित हो चुके हैं। कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। यह वह समय था जब लोगों का जीवन एकदम से बदल गया था। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। इस घातक वायरस से लोगों की जान चली गई। यह वायरस सबसे पहले चीन के वुहान शहर में मिला था, जिसके बाद उसने तेजी से अपनी दुनिया में पैर पसारना शुरू कर दिया। देखते ही देखते कोविड-19 ने पूरे विश्व को अपनी आगोश में ले लिया और आज इससे सबसे ज्यादा प्रभावित कोई देश है तो वह है अमेरिका। इसके बाद भारत, ब्राजील, फ्रांस, यूके, जर्मनी, रूस, टर्की, इटली और स्पेन है। अब तो कोरोना वायरस की दुनिया में 47 करोड़ 58 लाख से अधिक मरीज सामने आ चुके हैं। इस भयावह स्थिति को देखते हुए 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगाया गया था, जिसके बाद लोगों की जिंदगी घरों में कैद हो गई और सड़कों व बाजारों में सन्नाटा पसर गया। स्थिति यह हो गई थी कि घर के आसपास कहीं कोरोना वायरस होने का पता चलता था तो पूरे क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया जाता था और लोग घर से बाहर निकलना तो दूर, घर की छत पर भी निकलने से डरते थे। एक ऐसी भी खबर सामने आई थी जहां कहा गया था कि कोरोना वायरस हवा में भी फैल सकता है, लेकिन इस खबर को वैज्ञानिकों ने सिर्फ अफवाह बताया था। देश में 30 जनवरी 2020 को कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया था और मामला केरल में मिला था, जिसके बाद से चिंता जताई जाने लगी थी कि फिर धीरे धीरे कोरोना के मामले बढ़ने लगे और हुआ भी कुछ ऐसा ही था कि एक महीने के भीतर ही 500 से अधिक केस सामने आए थे। 10 लोगों की मौत भी हो चुकी थी। इतनी भयावह स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए लॉकडाउन की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए लॉकडाउन का ऐलान किया और सामाजिक दूरी बनाने की अपील की, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग ही एक ऐसा उपाय था जो कोरोना को रोक सकता है। जी, तब की स्थिति देखी जाए और आज की स्थिति देखी जाए तो उसमें बहुत अंतर आया है। जो 2 साल पहले का वक्त था जब कोरोना का पीरियड चालू हुआ था, तब देश के व्यापारी भाइयों को और अपने गरीब किसान मजदूर सबको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। एकदम से व्यापार बंद हो गया था, सब कुछ पूरा देश में लॉकडाउन लग गया था, तो सबको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा था। सबको अपनी रोजी रोटी पे चिंता हो गई थी। पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व के चलते हमको कम परेशानी का सामना करना पड़ा और वक्त पे सबको राशन मिला, सबको सब सुविधाएं मिली, सबको मेडिकल की सुविधाएं मिली और वैक्सीनेशन जिस प्रकार से देश में वैक्सीनेशन हुआ है और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से वैक्सीनेशन हुआ है उसकी मैं तारीफ करना चाहूँगा। बदलाव तो बहुत कुछ है, पर जो लॉकडाउन की स्थिति में हुआ ना, वो तो मैंने अपनों ही को ही खोया है। अपने ही लोग थे तो मेरे लिए तो बहुत बुरी स्थिति थी, पर अब स्थिति थोड़ी बैलेंस में आती जा रही है। देख रहे हैं कि अब थोड़ी स्थिति सही हो रही है, क्योंकि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं और मुख्यमंत्री जी हैं, उन लोगों ने जनताओं के लिए बहुत कुछ किया है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि उस समय का जो काल है वो भूला नहीं भुलाया जा सकता। हमने बहुत से अपनों को खोया है उसमें। हमने खुद स्वयं अपने परिवार में बुआ जी को खोया है। वो एक इतना दर्दनाक दृश्य था जो हम नहीं चाहते कि अब दोबारा कभी देखने को मिले। मैं ज़रूर ये कहूँगा कि उस समय हमारे अपने लोग जो बाहर निकल के आए, मदद करी, ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को राशन दिया, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में सभी गरीब बिना मतलब किसी जाति विशेष को देखते हुए उन्होंने हर विशेषतर ऐसे ज़रूरतमंद लोगों की जो ज़रूरत करी है,
वैक्सीन दी है। मैं ये नहीं कहता कि फ्री में, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ऐसे हमारे सभी लोगों को उनने मदद करी है। बदलाव यही है कि पहले की स्थिति में ऐसी थी कि लोग ये सोच रहे थे कि जो ऐसी आपदा आ गई इसमें अब हम लोगों का क्या होगा, मगर हमारी सरकार योगी आदित्यनाथ जी ने जो 2 साल से मतलब अपने कार्यकाल में उन्होंने इसको ऐसा मतलब संपन्न पे ले लिया कि आज जनता खुश है और जनता को लग रहा है कि हाँ अब हम कोरोना मुक्त हो चुके हैं। कोरोना काल की स्थिति पहले जो स्थिति हुई, लोग परेशान हुए, मगर सरकार ने इसको अच्छी तरह से हैंडल किया। लोगों की ज़रूरतमंद थी खाने की, वैक्सीन की पूरी व्यवस्था की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज एंड सेकंड डोज 100 करोड़ हिंदुस्तान वासियों को वैक्सीन लगी गई, और अदर देश में अपने पड़ोसी मुल्क में भी वैक्सीन भेजी। बांग्लादेश, अन्य कंट्रियों में भी वैक्सीन लोगों को दवाई मुहैया कराई सरकार ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने। तो अभी आप क्या महसूस कर रहे हैं लॉकडाउन के बाद? लॉकडाउन के बाद सारी जो दिक्कतें हुई दिक्कत तो आई है, मगर सरकार ने इसको हैंडल किया और जो भी रोजगार के रास्ते वो धीरे धीरे खुल रहे हैं। अब बात करते हैं लॉकडाउन की घोषणा के बाद क्या क्या हुआ, क्योंकि लॉकडाउन में सार्वजनिक जगहों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था और कोरोना से संबंधित गाइडलाइन को सख्ती से पालन करने को कहा गया था। इतिहास में 22 मार्च तारीख पर कई महत्वपूर्ण घटनाएं दर्ज हैं, लेकिन कोरोना काल में यह तारीख एक खास महत्व रखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के प्रकोप को देखते हुए 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था। उन्होंने देशवासियों से सुबह 7 बजे से 9 बजे तक घरों में कैद रहने को कहा था। साथ ही 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ था कि केंद्र सरकार की तरफ से निर्देश जारी हो गए थे। 31 मार्च तक देश में सभी तरह की रेल सेवाएं बंद कर दी गई थी। देश के इतिहास में पहला मौका था जब इस तरह से रेल पर पाबंदी लगाई गई थी। 24 मार्च 2020 को पहला लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, जब कोरोना को लेकर बहुत खौफ था। 26 मार्च 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया, जो कि 170,000 करोड़ रुपए था। 29 मार्च 2020 से भारतीय रेलवे ने शहरों में फंसे लोगों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया। 31 मार्च 2020 को उस समय हंगामा बरपा जब दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। इसके बाद 5 अप्रैल को हेल्थ केयर वर्कर्स और कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में लोगों ने घरों में बिजली बंद रखी और दीपक जलाए गए। ऐसा करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने आमजन से अपील की थी। 14 अप्रैल 2020 को केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई, जिसे 3 मई तक के लिए लागू किया गया। 16 अप्रैल 2020 तक लॉकडाउन को कई जोन में बांट दिया गया, जिसे कोरोना से संक्रमित इलाकों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन कहा गया। 4 मई 2020 को लॉकडाउन 14 दिनों के लिए फिर बढ़ाया गया। 1 मई 2020 को श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत की गई। 7 मई को विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के बाद भारत मिशन शुरू हुआ। 13 मई 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फिर एक बड़ा ऐलान किया। 20 लाख करोड़ के दूसरे बड़े वित्त पैकेज की घोषणा की। 15 मई 2020 को वित्त मंत्री ने तीसरे राहत पैकेज का ऐलान किया। 17 मई 2020 को लॉकडाउन 31 मई तक के लिए फिर बढ़ाया गया। 1 जून 2020 से सरकार ने अनलॉक करना शुरू किया। कई चीजें खोली गई। देश में लोग कहीं भी आने जाने लगे। इसी के साथ सभी धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल को भी राहत दी गई। जुलाई 2020 में अनलॉक 2.0 शुरू हुआ। अगस्त 2020 में अनलॉक 3.0 शुरू हुआ और नाइट कर्फ्यू भी हटाया गया। 16 जनवरी 2021 को देश में टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। देश में नए केसेस को कम होने के बाद मार्च में कोरोना की दूसरी लहर आ गई और वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा ने कहर बरपाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते फिर से मौतों का आंकड़ा बढ़ने लगा। केंद्र सरकार ने
इस बार कोरोना को काबू करने के लिए राज्यों को जिम्मेदारी सौंपी। जहां लॉकडाउन की आवश्यकता हुई वहां लगाया गया और जहां नाइट कर्फ्यू की आवश्यकता पड़ी तो वहां उसे भी लागू किया गया। साथ ही साथ वैक्सीनेशन को भी तेज गति से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए। अप्रैल 2021 में कोरोना कहर बरपा रहा था। लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे। हजारों लोगों की जानें जा रही थी। अस्पतालों में बेड उपलब्ध नहीं थे। शमशान घाट पर लाशें जलाने के लिए जगह नहीं थी। इसी बीच गंगा नदी में बिना जली हुई लाशों के बहने की भी तस्वीरें वायरल हुई थी। ऑक्सीजन ढोने के लिए रेलवे और मेडिकल सामग्री लाने के लिए भारतीय वायुसेना को लगाया गया। दूसरी लहर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर का संकट देखा गया। दूसरी लहर में कई लोगों ने अपनों को खोया। 7 मई 2021 को कोरोना की दूसरी लहर का पीक था। इस दिन 4 करोड़ 14 लाख केस सामने आए थे। 24 नवंबर 2021 को दक्षिण अफ्रीका में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन मिलने के बाद दुनिया में तीसरी लहर ने दस्तक दी। हालांकि तीसरी लहर इतनी घातक साबित नहीं हुई जितनी लहर दूसरी थी और अब तक देश में कोविड-19 की 181.56 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है और बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे हम कोरोना पर काबू पा रहे हैं। हालांकि अब बच्चों की वैक्सीन लगना भी शुरू हो गई है। यह वह दौर था जो किसी ने सोचा नहीं था कि कोई ऐसा भी दिन आएगा जब हमें घरों में बंद रहना पड़ेगा। लोगों ने घर से सारे काम किए। बच्चों के स्कूल बंद हो गए। सब कुछ ऑनलाइन शुरू हो गया। लगभग 2 साल बाद बच्चों के स्कूल खोले गए और आज भी लोग अगर वह दिन याद करते हैं तो लोगों की रूह कांप उठती है। जगह जगह खौफ का मंजर था, मगर यह भी किसी से छुपा नहीं कि कोरोना की इस घातक बीमारी ने कई लोगों की जान ले ली। फिलहाल अभी भी कोरोना वायरस सिर्फ कम हुआ है। कयास लगाए जा रहे हैं कि चौथी लहर भी आ सकती है, इसलिए सावधानी बरतें और कोरोना नियमों का पालन करें। झांसी से हर्षदीप अरोड़ा की रिपोर्ट।